हेलो दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है टू स्टडी चैनल में। आज थोड़ा सा नया तरीका से आप देख रहे होंगे मेरे को। देखिए आज का वीडियोज में ना हम लोग बात करने वाले हैं कि जितने लोग भी ब्रांच पेपर का पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो ब्रांच पेपर पढ़ें कैसे। क्योंकि इंजीनियरिंग में जनरली शुरुआत में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर तो बेसिक चीज़ रहता है, लेकिन जैसे ही आप थर्ड सेमेस्टर में जाइएगा ना, वैसे ही आपके पास आ जाएगी ब्रांच पेपर। तो देखिए ब्रांच पेपर पढ़ने का आपके पास दो तरीका। पहला कि ओनली फॉर आप सिलेबस पढ़ लीजिए जो आपको एग्जाम पास करवा देगा, और दूसरा तरीका है कि सिलेबस के साथ साथ आप रेफरेंस बुक पढ़ाई करिए। रेफरेंस बुक पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए। बहुत सारे वैसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको लगता होगा बस हमको खाली पास हो जाना है। देखिए पास होने के लिए खाली पढ़िए मत, समझे, क्योंकि आगे का इतना ज़्यादा कंपटीशन है ना, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो कोशिश करिए कि अभी से ही फोकस करें, क्योंकि जब से ब्रांच पेपर का एंट्री होता है ना, तब से समझिए कि आपका फ्यूचर डिसाइड होना शुरू हो गया कि आप नौकरी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। नौकरी तो सब कोई चाहता है, सब कोई चाहेगा कि हमको भी सरकारी नौकरी लगे, सरकारी नौकरी लगे, लेकिन सरकारी नौकरी खोज क्या रहा है, वो ढूंढता है कि स्टूडेंट के अंदर, उस बंदे के अंदर उतना एलिजिबिलिटी हो ताकि वो मेरे को पा सके। समझे? तो थोड़ा सा बताते हैं आपको कि कैसे, देखिए ब्रांच पेपर को पढ़ाई कैसे करनी है। जैसे अभी बहुत सारे होंगे जो ब्रांच पेपर पढ़ रहे होंगे, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर। थर्ड के बाद सारा एंट्री हो जाती है। तो सबसे पहले आपको देखिए एक सिलेबस, मेरे पास यहाँ पे सारा बुक का कैटेगरीज है। जैसे बुक देखिएगा तो आपको इस तरह से पूरा मोटा मोटा बुक देखने को मिलेगा। ये इंजीनियरिंग मटेरियल है, सिविल वालों का है, जिसमें मटेरियल साइंस है। पूरा इसमें मटेरियल के बारे में बताया गया, जितना भी इंजीनियरिंग में मटेरियल इस्तेमाल होती है ना, जैसे कि अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो कंक्रीट का ज़रूरी पड़ेगा, स्टोन का ज़रूरी पड़ेगा, ब्रिक्स का, लाइम का, मोर्टार का, सीमेंट का, टिम्बर का, ये सब सारा चीज़ का ज़रूरी पड़ेगा। तो ये सब पढ़िएगा कैसे, ये बात आती है। ठीक है, ये तो हम बता दिए आपको, लेकिन आप सिलेबस तो देखिए। अगर आप रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं, एक देखिए, एक आपके पास ये रेफरेंस बुक है और एक मेरे पास है, देखिए ये सॉइल मैकेनिक्स है। इसका ये एग्जाम पास होने वाला बुक है, जो गाइड बोला जाता है ना, ये एग्जाम पास होने वाला बुक है और ये कंपटीशन पास होने वाला बुक है। ये ध्यान रखिएगा। एक चीज और, अगर ये कंपटीशन पास होने वाला बुक आप पढ़ लीजिएगा तो एग्जाम आप ऐसे ही पास हो जाइएगा। ठीक है, तो मेरे अनुसार अगर आपको एक हम गाइडलाइन देना, तो आप कोशिश करिए कि दोनों बुक पढ़ें, और आपके पास दोनों बुक होना चाहिए। ऐसे तो ये सब पूरा मोटा मोटा बुक होता है, क्योंकि अभी से ही आपको तैयारी करते रहना होगा। हम आपको बुक का कलेक्शन दिखाएंगे ना तो हालत खराब हो जाएगा। बुक देख के ही लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये है इंजीनियरिंग मटेरियल का है। फिर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए सर्वेइंग का है, और भी सर्वेइंग का वॉल्यूम 1 है, इसका वॉल्यूम 2 भी आती है। बहुत सारा बुक है। फिर अगर और देखिएगा तो और आपको देखिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पूरा बेसिक से है ये सब में, और पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। जब भी आप कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा ना, तो उसमें कंपटीशन में जो क्वेश्चंस पूछता है ना, वो इस टाइप का बुक से नहीं पूछेगा जो आपको एग्जाम पास करवा रहा है। वो कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछेगा इस टाइप के बुक से, और केवल बुक पढ़ने से नहीं होगा। अब बुक पढ़ने का भी अलग अलग तरीका है। जैसे कि बुक पढ़ने से पहले जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं ना, उसका लेक्चर देखिए कहीं से ना कहीं से, चाहे आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से। उसके बाद उस बुक को रीडिंग करिए, और बुक को रीडिंग करने के साथ साथ आपको एक चीज और बताते हैं, साथ में कॉपी भी लेकर बैठना है। कॉपी क्यों? कि बुक रीडिंग कर रहे हैं ना, तो देखिएगा बुक रीडिंग करते वक्त उसमें जो बुक में मेन मेन पॉइंट्स आता है ना, वो सब लिखने के लिए आपको काम आएगी। जैसे हम भी बुक पूरा रीडिंग करते हैं और सारा नोट्स क्रिएट करते हैं। जैसे अभी हम पढ़ रहे थे कंक्रीट टेक्नोलॉजी, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में जो जो मेन मेन पॉइंट्स है वो सब सारा चीज हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ये क्या होगा ना कि आपको याद हो जाएगी ये सब, या नहीं तो बाद में जब फिर
और आपको जरूरी पड़ेगा देखने के लिए, तो आप बुक क्यों उतना मोटा बुक पढ़िएगा, आप आराम से कॉपी पढ़ लीजिए। जो आपका नोट्स है, ये है बुक पढ़ने का बेहतरीन तरीका। और ब्रांच पेपर आपको इसी तरह से मजबूत करना होगा, नहीं तो अगर ब्रांच पेपर मजबूत नहीं रहा तो फिर बड़ा परेशानी हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रांच पेपर थोड़ा देखिएगा। देखिए अब एक और बता रहे हैं, दिखा रहे हैं सर्वेइंग का एक और बुक देखिएगा। तो ये देखिए सर्वेइंग का एक ये बुक था और एक ये बुक है, दोनों। अब एक चीज और यहाँ पे आती है कि ब्रांच पेपर के लिए कौन सा राइटर का यूज करें। तो सबसे बेस्ट राइटर जो इंजीनियरिंग में है ना, वो बीसी पूनामिया। बीसी पूनामिया एक बहुत बड़े राइटर है जो इंजीनियरिंग का ब्रांच पेपर लिखते हैं। ये देखिए, ये जो सर्वेइंग है बीसी पूनामिया के, फिर ER अशोक के जैन, अरुण के जैन, और ये जो है सर्वेइंग ये सॉरी आर आर अगौर का है ये बुक, जो खन्ना पब्लिकेशन का है। ठीक है ना, तो इसमें बहुत जबरदस्त जबरदस्त दिया हुआ है। और एक चीज और, जब ये सब बुक आप रेफरेंस बुक पढ़ लीजिएगा ना, तो आपके पास एक और बुक होना चाहिए। वो कौन सा बुक होना चाहिए? वो होना चाहिए आपके पास RS खुरमी का। RS खुरमी का भी जबरदस्त जबरदस्त बुक आता है, न्यूमेरिकल पेपर। एक आपके पास RS खुरमी का SSC के पर्पज से MCQ का बुक होना चाहिए, ताकि आप MCQ लगा सके, कितना आपका MCQ बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है ना, इसको जरूर आप दिमाग में रखिएगा। तो आई होप आपको आइडिया लग चुका होगा कि किस तरह से ब्रांच पेपर पढ़ना है। देखिए ब्रांच पेपर इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। और ब्रांच पेपर में जैसे अगर अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे होंगे, या फिर मटेरियल ऑफ मैकेनिक्स जिसको मॉम के भी नाम से जाना जाता है, उसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है, बहुत सारा न्यूमेरिकल है, और वो कंप्लीट न्यूमेरिकल पेपर ही है। और जब एग्ज़ाम दीजिएगा ना SSC का, चाहे आप SSC का दे रहे हैं स्टेट लेवल का या फिर सेंट्रल लेवल का, तो वहाँ फार्मूला पे आधारित न्यूमेरिकल भी पूछता है। और न्यूमेरिकल के आधार, और न्यूमेरिकल बनाना तो फार्मूला याद करना ही पड़ेगा। डायरेक्ट फार्मूला भी पूछता है और फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछता है। तो ये सब शुरू से ही बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करके रखिए, ऐसा ना हो। और एक चीज़ और आपको बताते हैं, जब कंप्लीट हो जाएगा ना इंजीनियरिंग, तो फिर डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आपको पीछे घूम के ये सब पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। इसीलिए जितना हो सकता है अभी से ही कोशिश करते रहिए। एग्जाम पास होने के लिए इंजीनियर्स का एक रात का जरूरी होता है, तो एग्जाम पास होने का प्रेशर टेंशन मत लीजिए, समझे। वो एग्जाम पास हो जाइएगा, लेकिन सबसे बड़ा जिस मकसद से आप कर रहे हैं इंजीनियरिंग, उसको भूलिएगा मत। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, और फिर इसके बाद भी अभी बहुत सारा आएगा ब्रांच पेपर से संबंधित, वो सब सारा चीज़ नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जाते जाते सब लोग वीडियोज को लाइक करते हुए जाइएगा, जो भी नए लोग होंगे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू, बाय।